दोस्ती क्यों नहीं है कि एक दोस्त हमारे लिए आता है कि भाई तुमने मेरे दोस्त के साथ पंगा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पैसे वापस वही करो। तो कह रहा हूँ, बांग्लादेश ने फिर भी यूनिटी दिखाई है, हम में वो चीज़ नहीं है। हमें तो नहीं है, हमें तो बहुत सी चीज़ें नहीं है। बस अब देखें, बर्दाश्त करना पड़ेगा और कर रहे हैं। हाँ सर, क्या कहेंगे, बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप बड़े अच्छे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बांग्लादेश को पालने वाला इंडिया ही है। अब वो कह रहे हैं हमने इस बांग्लादेश को कंग्लादेश बनाया क्योंकि ये भी गद्दार निकले, इन्होंने अपने मुल्क के मसले को हम पे थोप दिया कि इंडिया करवा रहा है, बल्कि हम तो इनको फ्री बिजली दे रहे थे, सस्ता तेल दे रहे थे, वीज़े मेडिकल फ्री किए हुए थे, इनको हज़ारों बांग्लादेशी रोज़ बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया ट्रेड करने जाते थे। अब ये मसला बढ़ क्या रहा है? और हाँ, पहले इतने पे जवाब दे लें। देखें कि अगर सबसे पहले तो इंडिया का हाथ था, क्योंकि हसीना जो वाजिद थी वो इंडिया के साथ अटैच थी, शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली से थी, वो अटैच थी। हाँ, जैसा कि अब जैसे ही ताल्लुकात ख़त्म हुए वो इंडिया चली गई और बांग्लादेश के हालात जो है ना वो ख़राब हो गए। अब वो इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश तरक्की की तरफ ना जाए। हाँ, तो जाहिर है जब इंडिया के खिलाफ नारे लगाएंगे वो क्यों सपोर्ट करेंगे? इसीलिए फिर वो रशिया की तरफ वो फोर्स लगा रहा है कि ताकि बांग्लादेश बिल्कुल ही जो कंगाल हो, इंडिया प्रेशर डाल रहा है, इंडिया प्रेशर डाल रहा है सर, बिल्कुल। उनकी जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी इंडिया की, हर मुल्क उनके साथ इकट्ठा खड़ा है, जिसको चाहते हैं गिरा देते हैं, जिसको चाहे। हमें भी तो कहते हैं ना कि इंडिया ने आइसोलेट किया हुआ है। देखिए ना, एक तो होती है इकोनॉमी अपनी, ठीक गया। है, एक अपने मुल्क की इकोनॉमी है, वो स्टेबल खड़ा है। वो आज उसको देख लें, आईटी के मामले पर कहाँ है इंडिया, ठीक है, उनके पास पावर है। ये पावर अगर दूसरे मुमालिक के पास हो वो कैसे जा सकते हैं, मुझे बताएं। सही बात है सर, आप मेडिकल फील्ड से तो कहते हैं इंडिया तो बहुत ज़्यादा आगे चला गया है। इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया, पाकिस्तान तो कई हिस्से पीछे है। इंडिया आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा आगे चला गया है और हम अभी भी पीछे खड़े हुए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया कितना पावरफुल हो चुका है। आप क्योंकि आप फार्मिस्ट है तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मेडिसिन वहाँ से भी मंगवाता है और हमारे डॉक्टर इंडियंस ऑथर्स को पढ़ पढ़ के डॉक्टर बनते हैं और साथ उनके यहाँ मेडिकल वीज़ा जो है बहुत ज़्यादा, अमेरिका से, कनाडा से लोग वहाँ इलाज करवाने आते हैं। तो एज अ डॉक्टर, हालांकि मेरे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं सच जानना चाहती हूँ क्या सच है। देखें बिल्कुल डेफिनेटली बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इंडिया फार्मा में बहुत आगे है। उनकी यानी कि फैक्ट्रीज़ हैं मेडिसिन की, वो हमसे बहुत आगे हैं। बट कुछ था जैसे जिगर ट्रांसप्लांट होता था वो हमें इंडिया करवाने के लिए जाना पड़ता था, बट अभी सिंध गंबट में वो बना है। इधर भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन इंडिया हमारा ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो इंडिया हमसे बहुत आगे है, बहुत आगे है। तो फिर मैं बात वही करूँगा कि यूनिटी इंडिया में एज अ कौम हाँ। हमें बढ़ना पड़ेगा। सर 1947 की बात करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है जंग लड़ी। उसके बाद फिर हमारा नज़रिया कुछ और था, हमने मुल्क पाकिस्तान बनाया। लेकिन जैसे वो कह रहे हैं वो एक कौम है, उनमें यूनिटी है। बांग्लादेश, अगर पाकिस्तान की बात करें, चाइना की, अमेरिका की, इस टाइम वर्ल्ड मार्केट इंडिया बन चुके हैं। सर हमें वो चीज़ें क्यों नहीं डेवलप हुई? क्योंकि जब हमारी स्टेबिलिटी थी, हमारी यूनिटी थी, तो अवाम में इत्तेफाक था। तो अब जैसे जैसे पाकिस्तान के आगे बढ़ते जा रहे हैं, दूसरे में सब्र का पैमाना जो है लबरेज होता जा रहा है। वो आजकल एक दूसरे की कुर्सी खींचने के पीछे है कि मैं तख्ते पे आ जाऊं, ठीक है। जब तक ये अगर यूनिटी नहीं होगी, मिलकर बैठकर काम नहीं करेंगे, तो मुल्क जो है ना वो तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। एक ही हल है, क्या? मिल बैठें और पाकिस्तान के लिए कुछ करें। क्या बात है। अब आखिरी सवाल आपका पूछेंगे कि बांग्लादेश के अंदर जो है कायद आज़म डे मनाया गया 11 सितंबर, जिस दिन कायद आज़म की वफात हुई थी। तो ये बांग्लादेश एक तरफ इंडिया को आंखें भी दिखा रहा है, दूसरी तरफ उनसे मदद भी मांग रहा है, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से दोस्ती करना चाहता हूँ और कायद डे भी मना रहे हैं वहाँ पर। कायद डे अच्छी बात है, खुशी की बात है। कैसे ये इतना बड़ा चेंज कहाँ से आया? हालांकि उन्होंने तो हमसे या हमारा मुल्क जैसे मशरकी पाकिस्तान डिवाइड होके बांग्लादेश बना ना। बिल्कुल बना, लेकिन देखें पाकिस्तान के अंदर उनको कोई चीज़ ऐसी नज़र आ रही है तो वो पाकिस्तान के साथ तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। इधर के नौजवान भागी जा रहे हैं। कुछ चीज़ें देखें, रियलिटी होती है, हमें उन चीज़ों को एक्सपेक्ट करना, सोचना चाहिए उस बारे में कि अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ काली भेड़ियाँ हैं तो उसके अंदर कुछ अच्छे लोग भी हैं। अगर हम यूथ हैं, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जैसे अभी आपने बात की कि हमारे पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी जो इंडिया के पास थी। अब हमारी जो यूथ है, लड़के लड़कियाँ, वो आईटी में बहुत आगे जा रही हैं, मेडिसिन में बहुत आगे जा रही हैं। अब घर घर में जाके देखें तो कोई ना कोई बच्चा डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है। अनएजुकेशन थी पहले, अब लोगों के पास समझ बूझ आ रही है। बाहैसियत कौम हम लोग भी यूनिटी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन कुछ सरकमटेंसेस होते हैं जिसकी वजह से कौमें जो है मुतहद नहीं हो सकती है। हमारे अंदर शुरू से हमारा पॉलिटिशियन निज़ाम जो था वो कुछ डिस्टर्ब था, और होप्स हो कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान भी जो है
वो अच्छी दोस्तियां करेगा। अभी अल्लाह भी करे कुछ और ममालिक दुश्मनियां थे, तो बड़ी कर ली और अब दोस्ती की बात है, हमने दुश्मनी से मैं कुछ यही नहीं बोलूंगी कि बांग्लादेश ने जो किया बहुत बुरा किया अपने साथ। तो इंडिया और रशिया की दोस्ती पे भी तो बात करें कि दोस्त इंडिया ने जितने भी बनाए हैं बड़े कमाल के बनाए हैं। अगर बांग्लादेश की इंडिया के साथ बिगड़ रही है तो रशिया अब बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं करेगा। उसका सपोर्ट तब तक था जब तक इंडिया वहाँ पर बांग्लादेश था। को अब कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। जो इंडिया का ट्रू फ्रेंड है वो तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इंडियंस के साथ किया है, उनकी गलती ना होने के बावजूद भी जो उनको डिसरिस्पेक्ट उन्होंने दिया, तो अब वो अपना बदला लेंगे। वो जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं, जैसे अभी रशिया सामने आया, कल को कोई और कंट्री सामने आ जाएगा। और बांग्लादेश एक ऐसा छोटा, मैं बोलूँगी एक ऐसा छोटा मुल्क है जिसमें इतने ज़्यादा पैसे नहीं है। लेकिन अब जब रशिया ने मांगा कि मेरे लोन वापस करो, इसी तरह से कोई और कंट्री आ इंडिया ने जाएगी। भी तो इंडिया मांगा ही भी है, कह रहा है कि अगर आप मेरा लोगों लोन ने वापस। हमारा लोन वापस ना किया, हम आपकी बिजली काट देंगे। तो वो सब कुछ कर सकते हैं। पाइपलाइन का प्रोजेक्ट ऑलरेडी उन्होंने Stop स्टॉप कर कर दिया दिया है। कि हम इसको एक्सपेंशन नहीं दे रहे। इनको चाहिए कि जो इनसे हो गया वो तो वापस नहीं लाया जा मालदीव की सकता। तरह मालदीव की तरह सॉरी करे, जिस तरह से उनका प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा समझदार था, उसने सॉरी किया। यार इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, माफ भी तो कर देता है। माफ़ भी कर देता है यही। और मैं यही बोलूँगी कि बांग्लादेश के जो अब नए प्राइम मिनिस्टर हैं उनको चाहिए कि जो भी एक अपनी पर्सनल जो उनकी ज़ाती दुश्मनी है उसको साइड पे रख के अपने देश के बारे में सोचे, अपने लोगों की तरक्की के बारे में सोचे। बांग्लादेश को दूसरा और- पाकिस्तान ना बनाए। हाँ, अगर उन्होंने ऐसा किया, जिस तरह से हमारी पॉलिटिक्स चल रही है कि हम लोग अपनी ज़ाती दुश्मनी को लेके कंट्री वाइज इंडिया के साथ बेस्ट नहीं जा रहे, तो आज देखो हम कहाँ पे खड़े हैं। आज 2024 हो गया, अभी भी लोग खाने के लिए, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, लेकिन अभी भी लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। तो बांग्लादेश में मुझे लगता है अगर इसी तरह से चलता रहा, एक कंट्री कर्ज मांगेगी, वो IMF के पास जाएंगे, और जब एक दफ़ा लोन ले लिया जाए फिर उसे लुटाया नहीं जाता, वो सूद समेत और ज़्यादा मजीद बढ़ता जाता है। तो बांग्लादेश फिर उसी टके पे आ जाएगा और फिर हम यही कहेंगे भाई अब तो टका भी हमसे गया गुजरा। तो ये ना हो, तो इससे बेहतर ये है कि अपनी कंट्री को थोड़ा स्टेबल किया जाए, thank इंडिया you से so माफ़ी much. मांग ली।